बागी बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के मौजूदा तेवरों के हालात से उपजी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है। दरअसल 4 बार सांसद रह चुके डॉक्टर शर्मा अब बड़ा सियासी दांव खेलने के मूड में हैं और मौजूदा हालात उन्हें इस कदम के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसी रविवार के दिन सांसद का सोनीपत, पानीपत और करनाल में जोरदार स्वागत की तैयारियां भी की जा रही हैं। ये संयोग है या प्रयोग कि रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने 5 दिन में 2 बार प्रदेश सरकार पर अपनी जमकर भड़ास निकाली है। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव 29 मई रविवार को पंचकुला में पत्रकारों के एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पधार रहे हैं। इससे पहले भी गुरुग्राम और फरीदाबाद के 2 कार्यक्रमों में भूपेंद्र यादव खास मेहमान रहे। अब इससे भी काम की बात, पूरे प्रदेश की सियासत और लोगों में ये चर्चा छिड़ी हुई है कि रोहतक वाले पंडित जी इतने क्यों बिगड़ रहे हैं, चुन चुन कर सियासी निशाने लगा रहे हैं। दरअसल सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने गुरुवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त बैटिंग की। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए ज्यादातर बड़े नेता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं। पिछले महीने कदावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी कहा था कि बीजेपी में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत के प्रभाव को कम करने के लिए अहीरवाल के भूपेंद्र यादव को खास तवज्जो देकर केंद्र में मंत्री बनाया गया। पहले रोहतक वाले पंडित जी। ब्राह्मण अकेला नहीं, ब्राह्मण 36 बरादरी है। ब्राह्मण उस दिन भी आपने देखा होगा, 36 बरादरी, हजारों की संख्या में 36 बरादरी जो है आई हुई थी। और अगर भाई न्यू दम देखना है तो भाई दम आपको बार बार दिखाते रहेंगे। अब जुलाई में हम एक रैली रखेंगे, फिर देख लो, जुलाई में देख लो, अगस्त में रखेंगे, अक्टूबर में रखेंगे। जो दम देखना है तो भाई पूरे हरियाणा में दम दिखा सकते हैं। 36 बरादरी पूरे हरियाणा में दम दिखा सकती है। भाई आपने दम ही देखना है कि भाई इन लोगों में कितना दम है, 36 बरादरी में कितना दम है, हरियाणा के लोगों में कितना दम है। दरअसल विश्लेषण ये हो रहा है, जैसा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा कह भी चुके हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। भ्रष्टाचार गजब का है। पंडित जी को अब लग रहा है कि रोहतक में अब बात बनने वाली नहीं, तभी तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। रोहतक में गौड़ ब्राह्मण संस्था की जमीन को मुद्दा बनाकर पंडित जी ब्राह्मण समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि वो उनके लिए सरकार से भी टकरा गए। इससे वो प्रदेश में एक ब्राह्मण नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे। दरअसल 4 बार सांसद बन चुके पंडित अरविंद शर्मा अब एक बार फिर सीएम का सपना देख रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले वो यही सपना लेकर बीएसपी में सीएम चेहरा बनकर चले गए थे, पर जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो बीजेपी ने उन्हें करनाल के बजाय रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़वाया। सियासत में माहिर और मिलनसार होने के चलते डॉक्टर अरविंद शर्मा हुड्डा के गढ़ में भी जाकर चुनाव जीत गए, पर अब बहुत मुश्किल है कि वो रोहतक में टिके रहें। अपनी प्रदेश स्तरीय पहचान बनाने को आतुर डॉक्टर अरविंद शर्मा का 29 मई रविवार को सोनीपत के मुरथल, पानीपत के समालखा, पानीपत टोल, घरोंडा और करनाल में जोरदार स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वो अब मास लीडर से स्टेट लीडर बनना चाह रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि वो प्रदेश में एक उभरती पार्टी का सीएम चेहरा बनने की दौड़ में भी शामिल हैं। यानी मौके को भुनाने के लिए डॉक्टर अरविंद शर्मा अब बड़ा सियासी दांव खेलने के मूड में हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।